Hare Krishna. Hare Krishna. Kalindi, you're muted. How are you? You are muted. हरे कृष्ण दीदी। Hare Krishna. Hare Krishna. Hello, Vibha. How? प्रणाम हरे कृष्ण। Hare Krishna. Hare प्रणाम। Krishna. Pranam Pushpa. How are you? हरे बहुत कृष्ण अच्छे। माँ। बहुत दिन के बाद लग रहा है प्रणाम लेने की है। बहुत टाइम के जी। बाद। असल में टाइम की बहुत गड़बड़ होती है। प्रियंका तो और भी बहुत टाइम के बाद दिखी है। राधे राधे माँ। राधे राधे, कैसे हो? माँ मैं बहुत अच्छी हूँ। गुड गुड गुड। और कलिंदी, आपकी हमेशा प्रैक्टिस अच्छी। कैसी चल रही है? आपकी बहुत कृपा है मेरे पे, कसम से कह रही हूँ, बहुत ज्यादा। वो है, ऊपर वाला बैठा है कृपा नहीं, करने हम वाला। सबके ऊपर है, वो तो है। भगवान है, हम तो क्या है, हम तो सब इंसान हैं। जैसे वो नचा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं। नहीं माँ, लेकिन मार्गदर्शक करने वाला तो कोई होता है ना। देखो, भगवान सीधी सी बात है, भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाएंगे, क्योंकि खुद तो आएंगे नहीं। अब खुद अगर तो मैं आएंगे माध्यम नहीं। बनी आपसे जुड़ने का, अब आप माध्यम बनोगे और लोगों से जुड़ने का। है ना? तो सब हम सब माध्यम हैं, एक दूसरे को जोड़ जोड़ के जितनों को आप सही रास्ते पे ला सको, उतना ही भगवान के लिए समझो कि आपने अपने माँ, आप को समर्पित कर दिया। माँ मुझे एक नाम मिल गया है, मेरे ग्रुप में एक नाम मुझे मिला है, बोलो। मुझे गुरु माता कहते हैं लोग। वेरी गुड। अच्छा। प्रणाम नवदीप जी, कैसे हैं आप? हाँ, कालिंदी, आपका योगा मेडिटेशन कैसा चल रहा है? अभी सब स्टॉप है। मेरे फादर को डायलिसिस हो गया है और मेरे घर पे कुछ काम रिपेयरिंग चालू है, तो मेरा मेडिटेशन भी नहीं हो रहा है, योगा भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है रेगुलर। आई एम मिसिंग ऑल दैट डेज तो फिर अभी योगा अपने। मेडिटेशन कुछ नहीं हो रहा, तो एक काम करेंगे आज, सेशन के एंड में एक छोटा सा म्यूजिक प्ले करके सिर्फ उस म्यूजिक के ऊपर, उस चैंट के ऊपर हम मेडिटेट करेंगे बस। जस्ट यू हैव टू लिसन एंड फोकस ऑन इट, दैट्स इट। और वो ओके। फिर आप एक काम करना कि उसको रोज रात को चलाकर आपने उस पर मेडिटेट करना है। सिट ऑन द बेड, जब सोने लगोगे सोने से 10 मिनट पहले उसको चला लो। ठीक है? और वैसे भी उसको सुनते ओके। सुनते नींद आ जाएगी बहुत अच्छी। ओके। तो वो आप बेड पे कर सकते हो, उसके लिए आपको स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है? माँ एक आपसे अनुरोध, मतलब हमारा एक वो है कि रिक्वेस्ट है कि जो आप हम लोग को बताई थी, रुद्राक्ष से एनर्जी देना, बहुत पहले बताई थी, हम्म। उसको एक बार और रिपीट कर देती। मैं वो काम करती हूँ, लेकिन पता नहीं मन में एक और हो रहा है, एक बार और ऐसा हो जाए। नहीं, लेकिन अगर आप रुद्राक्ष से आप उसको एज अ डाउजिंग यूज करना चाहते हो ना, यस नो का आंसर लेना चाहते हो आप। नहीं माँ, आप ये नहीं ये तो था, लेकिन आपने बताया था कि जैसे कोई बीमार हो तो हम्म। आप रुद्राक्ष से, ब्रह्मांड से एनर्जी लेके रुद्राक्ष में लेके फिर रुद्राक्ष से दे सकती हैं। हाँ, तो वो तो कोई बात तो नहीं, मैं वो उसको। तो सबसे आसान तरीका प्रियंका ये होता है कि उस टाइम पर उस इंसान की बॉडी पे जहां स्पेसिफिकली वो पेन है, उस जगह पर आप एनर्जी डालकर रुद्राक्ष, एक चीज मैं बता देती हूँ, रुद्राक्ष सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी जो एनर्जी उसके अंदर इंड्यूस होती है, उसके अंदर जो जिसको मैं कह सकती हूँ कि वो अपने अंदर भर लेता है जिस एनर्जी को, वो होती है महादेव की संजीवनी शक्ति। ठीक है? तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको 5 मिनट के लिए पहले बैठ के आप महादेव का चैंट कीजिए, नमः शिवाय का हम्म। चैंट कीजिए, या ओम नमः शिवाय का कीजिए, कोई सा भी आप चैंट कीजिए। चैंट करने के बाद आपने रुद्राक्ष, जैसे सपोज ये बड़ा रुद्राक्ष है, इसको मैंने हाथ में रख लिया, इसको हम्म। पकड़कर मैंने 5 मिनट तक महादेव का मंत्र करना है। ठीक है? मंत्र कर लिया। उसके बाद इसको ऊपर को ऐसे पकड़कर आपने महादेव से रिक्वेस्ट करनी है कि हे महादेव, प्लीज मुझे आप अपनी संजीवनी शक्ति मेरी और प्रवाहित करें, जो मेरे रुद्राक्ष में भर जाए। और आपने फील करना है कि व्हाट इज द वेट ऑफ रुद्राक्ष जब आपने हाथ में पकड़ा था। और जैसे जैसे उस पर संजीवनी शक्ति आती जाएगी, आप देखोगे कि उसका वेट बढ़ता जाएगा, आपका हाथ नीचे को पुश होगा, आपको फील होगा कि इसके अंदर कुछ एनर्जी जा रही है। एंड एनीबडी कैन डू दिस, कोई भी कर सकता है। घर में कोई बच्चा बीमार है, बड़ा बीमार है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप करो।
जब उसके अंदर आपको लगे कि पूरी एनर्जी भर गई है, तो आपने जिसको जहां जो समस्या है, जैसे सपोज बच्चे को कोल्ड एंड कॉफ हुआ है, आप इस रुद्राक्ष उसके चेस्ट पे रख दीजिए, किसी के स्टमक में प्रॉब्लम है पेट पे रख दीजिए, बॉडी के किसी पार्ट में दर्द है उस रुद्राक्ष को वहां रख दीजिए। वहां रखने के बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज दिस इज रुद्राक्ष, हमने इसको रुद्राक्ष को, मेरे हाथ में दर्द है मैंने यहाँ रख दिया। इसके बाद आपने दोबारा अपना एक हाथ या दोनों हाथ ऊपर करने हैं और महादेव से अगेन यू हैव टू रिक्वेस्ट के महादेव प्लीज मुझे आप ब्रह्मांड की संजीवनी शक्ति और दीजिए, और इसको आप मेरे रुद्राक्ष में प्रवाहित करते जाइए, और जिसके ऊपर ये रुद्राक्ष रखा है मैंने उसकी नकारात्मकता को आप निकालते जाइए, और आपने अपने हाथ को ऐसे रखना है रुद्राक्ष की तरफ, संजीवनी शक्ति आपके हाथ से आते हुए यहाँ जानी चाहिए, आपको ये फील होना चाहिए, यू हैव टू इमेजिन दिस। इस तरीके से आप करेंगे और उसी समय आपने साथ के साथ धरती माता से रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, कि धरती माता आप एक होल क्रिएट कर दीजिए अपने सरफेस पे, एक बड़ा सा गड्ढा खोद दीजिए, ताकि इस व्यक्ति की जो नकारात्मकता निकल रही है वो सब उस धरती के अंदर उस गड्ढे में जाए, इधर उधर आपके घर में ना फैल जाए। आपने ये करना है, ठीक है, और आपने इमेजिन करना है कि यहां से आपकी संजीवनी शक्ति जा रही है आपके रुद्राक्ष पे, रुद्राक्ष से संजीवनी शक्ति जा रही है आपके पेशेंट में, और पेशेंट के उस स्पेसिफिक पार्ट से आपकी संजीवनी उसकी जो नकारात्मकता है ऊपर से, आप कोई भी चीज में जब ऊपर से पानी भरते हैं या कोई भी चीज भरते हैं तो वो निकल के बहना शुरू होता है बाहर को, ठीक है, अगर वो ओवरफ्लो हो जाए, तो जिसके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है उसके ऊपर जब ये जाएगी शक्ति तो उसके नीचे से नकारात्मकता निकलनी शुरू होगी, तो वो नकारात्मकता जितनी भी है वो सारी जानी चाहिए उस धरती माता के सरफेस में। और जब आपको लगे कि अब आपका प्रेशर आपका कम आपको हाथ से डालना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि नकारात्मकता निकल गई है, तो उसी समय आपने यूनिवर्स से ब्रह्मांड से प्रार्थना करनी है, धरती माता से प्रार्थना करनी है कि अब आप इस गड्ढे को बंद कर दीजिए, ठीक है, वो गड्ढा बंद हो जाएगा। और आपने साथ ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी है कि हे धरती माता, जितनी भी नकारात्मकता आपने अपने अंदर समाई है उसको आप लव एंड लाइट में कन्वर्ट कर दीजिए, प्रकाश और आप प्रेम में उसको आप परिवर्तित कर दीजिए, और उसको परिवर्तित करके आप इसी पेशेंट को वापस दे दीजिए, क्योंकि अगर धरती माता सबकी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर लेती जाएंगी तो वो कहाँ जाएंगी। तो हमारा धर्म क्या होता है, हमारा फर्ज क्या होता है कि माता से रिक्वेस्ट करनी कि हे धरती माँ, इसको आप लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके इस पेशेंट को वापस कर दीजिए। तो उसमें क्या होगा कि इधर से आप एनर्जी संजीवनी एनर्जी दे रहे हो, उधर जैसे लव एंड लाइट में वो एनर्जी कन्वर्ट होगी इट विल हिट बैक टू द पेशेंट, यहां से वो उसको बैक करेगी, ऊपर से संजीवनी जा रही है, उस बंदे की वो दर्द वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही होगी। और उसके बाद आपने अपने रुद्राक्ष को नमक वाले पानी से धोने के बाद वापस रखना है जहां भी रखना है, ठीक है, ऐसे नहीं रख देना, और कभी एक पेशेंट पे यूज किया हुआ रुद्राक्ष आपने दूसरे पे यूज नहीं करना है। बस ये कुछ चीजों का ध्यान रखो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से हीलिंग दे सकते हो किसी को भी। और ये सबसे, अगर महादेव की आप पूजा करते हो तो ये सबसे इजी और सबसे पावरफुल हीलिंग है, जी तो हाँ, आप मैं कई इसको लोगों को करो। ठीक कर चुकी हूँ। हम्म, कई लोगों को ठीक कर चुकी हूँ। दैट्स गुड, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात